यहाँ पे चाय बना के मैंने ला के मम्मा यानी को दे दी है और फिक्की बनाती होती हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी फिक्की पीनी होती है। और ये देखो चीनी, अम्मी वेख लो चीनी के नमक है मैनू मैनू भैड़ी सी तो नमक ही पा लो, तुम उंज भी नमक ही पाते होंगे हो। अच्छा जी, ले ज़रा बात करें मम्मा यानी से, आपको पैगाम देती हैं। अम्मी कहने खलो ज़रा पहले मैं चीनी पा ला, तो तुम नमक ही पा लो। हाँ चलो बाद च पा लो, मैं पा देनी है, तुम उन्हें चर गल करो अच्छे बच्चे बन के। ये देखें अब इन्होंने चुटका भर के ना नमक कड़ा। अल्लाह अम्मी ना इन्ना ना देखो, ए फिर ब्लड प्रेशर ना ही होन साढ़े बजुर्गों के की होन। ये कल जो मैंने चादरें काटी पीटी की हैं ना, मेरे मोढे उन्होंने तो तोड़वा दिए हैं। ओए हाय ये देखें, ये मम्मा यानी मेरी आगे से ऐसे करती होती हैं। और इसमें से बच्चे हुए ये कपड़े हुण की बनाने लगे उन्होंने सराणे दे छाड़े। चलो ये मिक्स करन दे नाल जरा गल्लां करो, चलो दुआसलां करो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे बच्चियों और बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपके क्या हाल है, क्या कर रही हो? चाय वाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है? साढ़े आज डर दे मारे गैस आ गई। आज गैस नहीं थी हमारे कई दिनों से, अब गैस आज आ गई है। तो ये मेरी बेटी चाय पका के लाई है। सुबह बहू ने पका के दिया था परांठा, और साथ पकाए हुए थे मोंगरे और चने, काले चने। वो उसके साथ फिर मैंने परांठा खाया 6:30 बजे, नाश्ता कर लिया मैंने। बाहर ना इसलिए तो सामने घर दी शादी है। तो अब ये चाय पका के लाई अपने लिए, तो मुझे भी दे दी इसने चाय। तो वो चाय में मैंने चीनी तो नहीं डाली, खैर नमक डाल लिया मैंने, नमक डाल के पी लेती हूँ मैं। और आपके क्या हाल चाल हैं, ठीक हो? मेरी तरफ से आपको सबको अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कुछ बहनें कह रही थी कि अपनी अम्मी से फिर से मिलवा दीजिए, तो बेसिकली मैंने चाय पहले बनाई और अम्मी को पेश कर दी, लेकिन मैंने आज के व्लॉग का स्टार्ट दोबारा से किया है अम्मी की आवाज़ से। और ये क्लिप्स मैं अपने पास महफूज रखना चाहती हूँ, मेरी माँ की आवाज़ मेरे पास महफूज रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय बनाती होती हूँ फीकी। आज पता नहीं ये डर था, खौफ था, कोई वजह थी कि गैस दोपहर तक आ रही थी, या जैसे जैसे सर्दी का मौसम जा रहा है वैसे वैसे गैस जो है ना वो ठीक हो रही है। दोपहर के बाद ये थोड़ी बंद हो गई थी, तो मैं चाय बनाती होती हूँ फिक्की। और चाय बनानी मैंने अपने बाबा जी से सीखी थी, मेरे बाबा जी बनाते होते थे, उनको मैं शाम के टाइम डा देती होती थी, पापा जी चाय बनाओ। तो मेरी बहनें जब मुझे कॉल करती थी ना, मेरी अपनी सगी बहनें कहती थी अनीला क्या कर रही? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे और मेरे बाबा जी का मामला है, तुम लोग करो अपना काम तो ये होता था लाड, ये होते थे प्यार, ये होती है चाहत वालिद की बेटी के साथ। तो बाबा जी ने मुझे चाय बनानी सिखाई थी, कहते जो बेटा चाह पकाई दी ना तो इंज फैंटा चढ़ी दा, ते ते जड़ा चिट्टा हिस्सा होंदा है ना वो जरा ब्राउन हो जाना चाहिए, फिर पकदी है चाह, रंग निकल के आंदा। मेरे पापा मुझे बताया करते थे कि जब वो छोटे होते थे या उस टाइम पे जब उनके वालिद हयात होते थे, यानी मेरे दादा जान, तो मेरे बाबा जी उनको चाय बना के देते थे। कराची जब वो लोग पहले पहले शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरे पापा जी पहले उनके साथ यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ये मेरा बोया का माइक देखा है आपने, चाय लेके आ गई हूँ, मम्मा जी को मैंने दे दिया, आपने देख ली थी। और रोटी बनाई हुई थी भाभी ने, फिर भाभी ने बनाई हुई थी। हमारे घर में सब मिल बांट के काम करते हैं, कोई किसी का नौकर नहीं है। गिव एंड टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिलीव करना चाहिए आपको। मेरे घर में कुछ काम अगर मैं करती हूँ, बाकी काम भाभी करती हैं, बाकी काम मम्मी करती हैं, बाकी काम भाई करते हैं, भतीजे भतीजियाँ करते हैं। तो हम लोगों ने सब ड्यूटीज़ रखी हुई हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपने घर के हिसाब से चलते हैं। वहाँ पर टेबल पर मैंने खिलारे रखे हुए, लेकिन आज मैं कुछ भी सिलाई नहीं कर सकी। और मुझे मार्केट जाना था, आपको पता है कि मैंने कुछ ड्रेसेस जो वो वाले चिकनकारी वाली वीडियो में आपने देखे हैं वो मैंने दिए हैं एप्लिक होने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं वो पहुंची, भाई कहते हैं साड़ा काम नहीं पूरा होया। मैं कहते हैं तो मैं हूँ 10 नहीं सबर कर ला, मैंने कहा घर पहुँचाना। और यहाँ से मैंने शमीज़ों के कपड़े लिए हैं, और शमीज़ का बेसिकली 2.5 गज पहले लेके आई हुई थी, और चाहिए था फ्रॉक के नीचे मैंने कैन लगाना है। ये कोई और आंटी आई हुई थी तो मुझसे डिटेल पूछ रही थी, तो उनको मैं बता रही थी कि ये वाली शमीज़ों के कपड़े गर्मियों सर्दियों के कपड़े जो फैंसी होते हैं ना उनके लिए परफेक्ट है, यानी हम फैंसी सूट अब गर्मियों में भी पहन सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे एक डोरी चाहिए थी जो पाइपिंग की सूरत में इस्तेमाल होती है। वो कहते हैं वो तो बड़ी पुरानी आई। मैंने कहा जहाँ से मर्ज़ी मुझे अरेंज करके दें, मुझे अरेंज करके दें, मुझे चाहिए। क्योंकि मेरी बहन ने वो वीडियो में देख लिया तो मुझसे मांग रही, तो ये उसके बदले मुझे ये दिखा रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये तो टाई एंड डाई वाली है। शमीज़ ली, भाई के साथ बाइक पे गई हुई थी, भाई को बाइक खड़ा किया हुआ था, और भाई अनएक्सपेक्टेडली जाके ना
कहीं बैठ गए और जब वापस आए कहते हैं तुम इतनी छेती आ गई। मैंने कहा तुम क्या समझते हो, क्या जब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना है तो इसका मतलब मैं देर लगानी है। मैंने कहा जब मैं देर लगानी होती है ना तो फिर मैं पुंडी के साथ मार्केट जाती होती हूँ। यहाँ देखने कराची का मौसम, धूप निकली भी, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और ये सारे सिलसिले हैं। गोल्ड मार्क सुबह के टाइम यानी 1 बजे से पहले पहले मैं हुआ ही थी तो रश कम था। फिर बाद में ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे आए। यहाँ से मैंने लेनी थी अंजीरें और अम्मी के लिए लेने थे चने और वो जो भुने हुए काले चने होते हैं छिलके वाले वो, और बादाम थोड़े से लेने थे। और बेसिकली मुझे लेना था ग्रेप फ्रूट। भाई को समझ में आया ड्राई फ्रूट, तो मैंने कहा चलो जी, उन्हें गड्डी रोक ली है, गनीमत जान अनीला ले लाए थे। तो बाइक से मैं उतर के भाग भाग के यहाँ पे आ गई थी। और फिर मैंने यहाँ से मम्मा यानी के लिए चने लिए थे, मम्मा को बड़े पसंद हैं। और फिर उसमें थोड़े से बादाम कूट के डाल लेंगी, दांत तो है नहीं ना, चबा नहीं सकती। इसके अलावा मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाना, मुझे सारे मना करके रखे हुए हकीम साहब ने कि तेरी सेहत आस्ते फ़िलहाल आस्ते ठीक नहीं है। वो मैंने लिया ना, घर आके आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या शॉपिंग किया है। वो मुझे एप्लिक का सूट ही नहीं मिले तो मेरा ना आसमान 7वें आसमान पे पारा पहुँच गया सी। अच्छा, आपने देखा आते मैंने हाथ वाथ धोए और यहाँ पर देखे निशान किस चीज़ के हैं कि थैलियों को मैं हाथ में नहीं उठाती होती, बैग पर बैठ के इस तरह कलाई पर चढ़ा लेती होती हूँ और ये निशान पड़ जाते हैं मेरे हाथों के ऊपर। और बैग के अंदर से क्या वारिद होता है देखिएगा। अब कुत्ता भौंकी बारिश शुरू होगी, बड़ा कुत्ता भौंकड़ लाग पे फिर मैं की कर सकती हाँ, इनको कोई ना कोई नज़र आ जाता है, इनका चहीता। अच्छा, यहाँ ना मैंने जब अपने मोहल्ले में पुराने में गई थी ना तो वहाँ से एक तो ये शमीज़ें मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने वहाँ से ली हैं साटन सिल्क का स्टफ़। और मैंने लिया था लहसुन गंडा बोले तो लहसुन अदरक और ये क्या बोलते हैं ओट्स मैंने पैकेट वाले ले लिए थे। इम्तियाज़ जाके अब मैं भाई को उधर भी रोका तो आपको पता ना भाई कैसे होते हैं, वो कहते हैं टाइम वेस्ट करना नहीं। तो फिर मैं ठड़क करते हुए जगह जगह एक वैसी शॉप पे गई जहाँ से सामान मिल सकता था। अम्मी ने मुझे कहा था लहसुन गंडा, ये अम्मी ने भिजवाए हैं कि दे दो सबको या आप लोग भी खाएं। रिंग तले थे भाभी ने बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल में आज कोई फंक्शन था तो वो लेके गए हैं, तो उसके ऊपर केचप डाल के अम्मी को दिए हुए थे। अम्मी खा लेती होती है, मुझसे नहीं खाए जाते। मैंने एक आधी उठाया खाया और बाकी मैंने वापस कर दिया, बांट बूट के खा लो। जब बच्चे वापस आए थे तभी उन्होंने खाया। ये देखें मेरे बैग के अंदर से लहसुन गंडा वारिद हो रहा है। और ये मेरा पाउच जिसके अंदर मेरा ID कार्ड होता है, हमेशा मुझे ID कार्ड साथ रखना पड़ता है, अल्लाह ना करे किसी भी सूरत हाल के लिए। और मुझे याद आया मैंने अपना वैक्सीन कार्ड भी नहीं अभी तक बनवाया, मुझे वो भी बनवाना पड़ेगा। चलो जी, कल अगर पंजाब जाना पवे मैनू ID कार्ड के बगैर मैं सफ़र नहीं कर ID कार्ड नहीं, वो वैक्सीन कार्ड के बगैर मैं सफ़र नहीं कर सकती। और ये धागे देखो कपड़ों पे तो फंसते ही फंसते हैं, बैग की कुंडियों में भी फंस जाते हैं। तो ये वाली डोरी मैं लेकर आई हुई हूँ पाइपिंग के लिए, थोड़ी बारीक है। मुझे बारीक पाइपिंग वाली जो डोरी होती है ना वो अच्छी लगती है, वो जो गोल मोटी वाली है ना उससे कोई नफासत नहीं आती। और ये देखें इसके अंदर से किस तरीके का निकला है, ये ऐसे जैसे जानवर बना होता है, 2 टंगा सिर। मैं खेल रही थी इसके साथ, मैं अम्मी को दिखा रही थी, अम्मी मैंने पहले इसका पीस निकाला है, देखें इस तरीके से ये निकला है अदरक। पंजाबी में अदरक को गंडा तो प्याज को नहीं कहते। जो बहने ज़रा पंजाबी मुझे बताइएगा, मतलब मेरी पंजाबी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, डिस्टर्ब। अब इतनी सारी ज़बानें सीख के तो बंदा ना इत्थे दा रहिंदा ना उत्थे दा रहिंदा। और ये है हमारे पास लहसन लेना था मोटा वाला। अम्मी को छीलते हुए परेशानी होती है, सब्ज़ी हमेशा अम्मी ही काटती हैं क्योंकि अम्मी कहती हैं मैं वेली बैठ के की करना, मुझे दे दिया करो। अच्छा, यहाँ पे ये है, पता नहीं भाई को क्या चीज़ थी, कहता है लच्छा बोल के उसने लिया था, पता नहीं क्या चीज़ थी, वो मीठा उन्हें नहीं खाना, मैंने तो चखा भी नहीं। और ये चने मैं अम्मा यानी के लिए लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ अंजीरे। चले जी बिस्मिल्लाह करे खाएँ, मैं खुद ही खान बैठ गई। और यहाँ पे थोड़े से बादाम ज़्यादा नहीं खाने, ज़्यादा अक्ल आ जाएगी, ज़्यादा अक्ल आएगी तो फिर क्या करेंगे हम। इसके बाद ये ग्रेप फ्रूट मेरे ख़त्म हुए थे, कितने दिनों से मैं इसका जूस नहीं पी रही थी, आपको पता गैस की सिचुएशन की वजह से हम लोग इसका जूस नहीं बना पा रहे थे। तो फिर मैं बना के लाई फटाफट जाके गर्म पानी करके। मैंने कहा इससे पहले गैस भाग जाए, आखिरी सांसों पे थी गैस, तो मैंने कहा ज़रा इसकी आखिरी सांस में निकाल लूँ। अब की दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था सुबह से शायद मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक और हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये इसी के अंदर आया है, इसी के अंदर से ऐसे डिंग करके निकल आता है और इसके साथ इसका टेस्ट अच्छा आया। पहले तो मैं इसको फीका ही पी लेती होती थी, लेकिन इसके साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा वार्म, जैसे बताया ना मैं आपको कि बुखार है थोड़ा जिस्म के अंदर, तो उस सिचुएशन में मुझे बेहतर लगा। अब इंशाल्लाह सुबह से अपनी डाइट पे दोबारा आऊँगी, क्योंकि रात के कोई 11-12 बजे 1 बज गया जे मैं वॉइस ओवर करन डई ना चीज़ों के उत्ते। आज पूरा दिन सिलाई की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद हम लोगों ने खाई थी रोटी साग के साथ, और मैं दोबारा खोल के आपको अंजीर की पेशकश कर रही हूँ। पहले मैं आप खुद ही खा गई थी भुक्कों की तरह।
तो मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों को भी पूछ लूँ कि खानी कि नहीं खानी। असल में मैंने इसमें से अम्मी को देनी थी, अम्मी को अंजीरें बड़ी पसंद है वो मुंह में डाल लेती हैं, चूसती रहती हैं, खाती रहती हैं, उनको पसंद है। तो ये 2 पीस अम्मी को देती हूँ, 2 पीस आप लोग बांट के खा लीजिएगा, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चाहिए होगी तो थैली में से ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर यही सब कुछ था जो कि आज मुझे करना था काम। मेरी बहन का फ़ोन आया था, अभी मुझसे पूछ रही क्या क्या शॉपिंग करके आई। मैंने कहा लहसन लेके आई हूँ, गंढा लेके आई हूँ, ग्रेप फ्रूट लेके आई हूँ। तो हंसने शुरू हो गई, कहती सीधे सीधे क्या ग्रॉसरी करके आई है। मैंने कहा हाँ यही करके आई हूँ। अच्छा जी, वाइट ओट्स ये डब्बा पहले पड़ा हुआ था, हमने उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, बाकी जो बचा वो थैली में रहने दे दिया है, वो उसमें से पहले पका लेंगे, फिर इसमें शुक्र है आ गया। आंटी हमारी पड़ोस वाली, इनकी तबीयत ख़राब है, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मम्मा जानी की दोस्त है तो आके बैठी हुई थी। अम्मी जो ना चादरों के और वो तकिए के छाड़े सी रही है ना, तो ये वाली मशीन रख के, ये पहले मेरे पास होती थी, मेरे शुरू की वीडियोज़ में देखें। और ये भाई बैठे चाय पी रहे हैं और आपस में डिस्कशन चल रही है इनकी, और मैं यहाँ पे आके कोशिश कर रही थी कि शायद आज कुछ स्टिच कर लूँ। शूज़ पहन के गई हुई हूँ, घर की जूती मैंने साइड पे कर दी, शूज़ थोड़ी देर में उतार के बिस्तर बिछा के मैंने अलार्म लेट हो जाना है, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं पूरा रेस्ट करूँ। अम्मी मुझे घूर घूर के देख रही थी, कम नहीं कर दी। और यहाँ पे भाभी ने रोटी डाली थी चूल्हे के ऊपर। भाई मेरी भाभी के साथ बहुत प्यार वाला सलूक है, क्या हो गया, क्यों तुसी विच फड्डे पा के फफ्फे कुटने वाले काम करन दे हो। ऐसे कमेंट ना किया करो। एक इतना फजूल से कमेंट आया था कि आपने अपनी भाभी को नौकरानी मिल गई आपको। तो क्या भाभियाँ नौकरानियाँ होती हैं क्या? अपने बच्चों के वो काम कर रही हैं, माएँ नौकरानियाँ होती हैं क्या? अल्लाह ही रहम करे आप लोग की सोचों के ऊपर, कुछ ख्याल कर लिया करें, कुछ एहतियात कर लिया करें। बस इतना सा मैसेज देना था मैंने आपको, समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। मिलती हैं नेक्स्ट व्लॉग्स, तब तक लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।